Good morning, students. I welcome you all to the online class of GOI. So, students, we were doing chapter number 11, that was speed, distance, and time. Today, we will be starting chapter number 12, that is fundamental concept of algebra. So, into this chapter, first of all, we will understand what does this algebra means. So, up till now, we have been doing calculations based on numbers. अभी तक जो हम calculations करते आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ numbers पे कर रहे थे. अब जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो करेंगे नंबर्स एज वेल एज वेरिएबल्स के ऊपर. ठीक है. फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग अ नंबर 3, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं इसको कांस्टेंट. दिस इज अ कांस्टेंट. एंड इफ आई एम राइटिंग हियर c, द c इज अ वेरिएबल. ठीक है. सो व्हाई डू वी कॉल 3 एज अ कांस्टेंट एंड c एज अ वेरिएबल? आई एम टेक बस एक एग्जांपल लिया है मैंने ना. 3 ही केवल कांस्टेंट नहीं होता है. कोई भी नंबर 5, 8, 100, 1 lakh, 1000 कुछ भी ऐसा नंबर होगा, एनी नंबर कुड बी टर्म्ड एज कांस्टेंट. और कोई भी अल्फाबेटिकल जो टर्म होगा वो वेरिएबल होगा. ठीक है. कोई भी स्पेशल कैरेक्टर होगा वो वेरिएबल होगा. द मेजर थिंग इज दैट कि हम लोग इनको कांस्टेंट और इनको वेरिएबल बोलते क्यों हैं? दिस इज बिकॉज वेरिएबल कैन हैव मोर देन वन वैल्यू. वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकते हैं. कांस्टेंट का जो एक वैल्यू है वो फिक्स रहता है हमेशा, इसीलिए हम इनको कांस्टेंट्स बोलते हैं जो नंबर्स होते हैं. और जो ये अल्फाबेट्स होते हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा वी विल बी लर्निंग हाउ टू ऐड ठीक है, how to subtract, how to multiply and how to divide various algebraic expressions. ठीक है. हम algebraic expression अब क्या होती है वो सीखते हैं. algebraic expression. ठीक है. So whenever we are writing like 7x plus 5, so इसके अंदर एक वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है. कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स अलोंग विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इज टर्म्ड एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग 7b अपॉन c, तो ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इफ आई एम राइटिंग 5a plus 6b minus c, तो दिस इज आल्सो अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. न्यूमेरिक एक्सप्रेशन क्या होती थी? अभी तक हम लोग जानते हैं न्यूमेरिक एक्सप्रेशन. न्यूमेरिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें सिर्फ नंबर यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल 7 plus 5 minus 9, इस तरह मैंने लिख दिया. तो क्या है? दिस इज न्यूमेरिक एक्सप्रेशन जिसमें हमने कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी यूज कर लिए और साथ ही साथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी यूज कर लिए. दे आर टर्म्ड टू बी एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ठीक है. Now let's start with the exercise. जब exercise के questions करेंगे तो you will get to know how to deal with these fundamental concept of algebra. Okay. Like exercise 12A, question number 1 is saying write the following in mathematical form using signs and symbols. Signs और symbols का use करके इन statements को आपको लिखना है. First one is saying x increased by 23. It is saying x increased by 23. What does this mean? x को आपको इंक्रीज करना है किससे? 23 से. That means कि x में 23 को ऐड करना है. That means x plus 23 is the algebraic expression of this given statement. ठीक है. Let's take one more part. Part number 2. It is saying y decreased by 12. y decreased by 12. इसका मतलब y को 12 कम करना है. y minus 12 will be the algebraic expression of this part number 2. Okay. Now let's see one more. Part number 4. It is saying x taken away from 20. Part number 4 it is saying x taken away from 20. So
यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड इट इज सेइंग दैट 20 से x को ले लिया गया, दैट मींस 20 में से x को सबट्रैक्ट कर दिया गया, देयरफॉर आंसर वुड बी 20 माइनस x, है ना। यू हैव टेकन x फ्रॉम 20, 20 में से x को आपने ले लिया, है ना, रिड्यूस कर दिया, हटा दिया। I hope you are understanding the concept. This is how we frame the algebraic expression. इसी तरीके से हम लोग algebraic expression को क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं, ठीक है। चलिए let's take one more part, like part number 5. 4 times x decreased by 5 times y. क्या है, 4 times x decreased by 5 times y, ठीक है। क्या है, 4 times x मतलब कि 4x, इसको डिक्रीज करना है 5 times y मतलब 5y, सो आंसर वुड बी 4x minus 5y। ओके, चलिए एक पार्ट और डिस्कस कर लेता हूं, बाकी आप सारे पार्ट्स अपने आप से करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के। पार्ट नंबर 8 इज सेइंग क्वेश्चन ऑफ a by b का क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन ऑफ a by b 3 सॉरी a by 3 multiplied by the sum of b and 3 multiplied by the sum of b and 3, ठीक है। कह रहा है कि a और 3 का जो क्वेश्चन आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है b और 3 के सम से। व्हाट विल बी डूइंग, पहले a by 3 मतलब a by 3 दैट मींस a upon 3 को मल्टीप्लाई करना है सम ऑफ b plus 3 से, सो आंसर वुड बी a upon 3 मल्टीप्लाई बाय b plus 3, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग all the other parts of question number 1. I think you have understood how to frame the algebraic expression from the given statements, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सेम सिनेरियो है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट सेइंग x exceeds 14 by 5, it is saying x exceeds 14 by 5। इसका मतलब क्या, थोड़ा सा सोचेंगे, x exceeds 14 by 5, what does this mean? This means that x जो है 14 से 5 ज्यादा है। फिर से सुनेंगे, x exceeds 14 by 5, this means x जो है 14 से 5 ज्यादा है। तो कैसे लिखेंगे, x ज्यादा है, इसका मतलब कि x minus 14 should be equal to 5। x 14 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, दैट मींस अगर x और 14 में डिफरेंस निकालेंगे तो वो 5 के इक्वल आएगा, ठीक है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट्स सी another part number 3। Part number 3 is saying that twice x decreased by 9 and gives 11। It is saying twice x decreased by 9, first part ये था। Second it is saying twice x decreased by 9 gives, twice x decreased by 9 gives 11। What does this mean? x का 2 टाइम्स करेंगे 2x और इसको घटाएंगे कितना 9, दैट मींस -9, ऐसा करने पे हमें मिलेगा 11। Therefore we can say that the expression for this statement will be 2x minus 9 is equal to 11, ठीक है। चलिए let's take one more part number 9। 3 times x is 12 less than twice y। Part number 9, it is saying 3 times x is 12 less, क्या है, 3 times x is 12 less
देन ट्वाइस वाई, देन ट्वाइस वाई। इसका मतलब क्या है कि अगर x का 3 टाइम्स कर दें, मतलब 3x कर दें, तो वो 2 टाइम्स y से 12 कम है। इसका मतलब है कि 2y जो है वो ज्यादा है। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा कितना, 2y। इसका वैल्यू कितना आएगा, 3x। और कह रहा है कि 3 टाइम्स x इज 12 लेस देन ट्वाइस y। इसका मतलब है कि 2y माइनस 3x की वैल्यू जो है वो 12 के इक्वल है, बिकॉज इट इज सेइंग 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 12। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से बाकी क्वेश्चन आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is saying write each of the following in the exponential form। exponential form में लिखना है। फर्स्ट पार्ट गिवन है a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a डैश डैश कैट 10 टाइम्स तक गया है। जब आप देखो सेम चीज को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसी सेम चीज को नीचे लिख देते हैं और पावर में लिख देते हैं जितनी बार इसको मल्टीप्लाई किया गया। तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, इसका मतलब आंसर विल बी a की पावर 10। दिस इज पावर एंड दिस इज बेस। इसको बोलते हैं a की पावर कितना हो गया, 10। व्हाई, बिकॉज़ a हैज बीन मल्टीप्लाइड 10 टाइम्स। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखो सेकंड पार्ट में r को दिया गया 6 टाइम्स, तो सेकंड पार्ट आंसर कितना हो जाएगा, r की पावर 6। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। लेट्स सी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 से 2 into m into m into n into n into n। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2m कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 2 टाइम्स, तो जाएगा 2m की पावर 2 और m कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 3 टाइम्स, तो आंसर विल बी 2m स्क्वायर m क्यूब, या बोल सकते हैं 2m की पावर 2 n की पावर 3। ठीक है, सिमिलरली पार्ट नंबर 4 अपने आप से ट्राई करोगे। नाउ लेट्स सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रिवर्स करना है। ये दिया हुआ है कॉम्पैक्ट फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में, सॉरी नॉर्मल फॉर्म में दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है। इसको आपको वापस से प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में गिवन है 6 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इस गिवन 6x स्क्वायर एंड y क्यूब। इसको लिख सकते हो आप 6 into x into x into y into y into y। क्यों 6x कितनी बार था, 2 बार, तो x into x, y कितनी बार, 3 बार, y into y into y। ठीक है, चलिए सिमिलरली यू कैन कंप्लीट पार्ट नंबर 2 and part number 3 as well। So that is all in today's class. See you in the next class.